सिक्योरिटी का काम करना, इसकी जॉब मिलती हैं और ये कितने इस पे पहले लगाने पड़ते हैं, फिर आपको वो सिक्योरिटी डोर सुपरवाइज़र 10 से 12 आवर्स खड़े होना पड़ता है, पर आवर का 12 पाउंड आपको मिलता है। 100% वो कहते हैं जी आप पास ही पास हो, और इनसे 2500 आई थिंक ईजी है। तो भाई दुआ में याद रखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि इधर जो भी बंदा आ रहा है ना, माशाल्लाह हर बंदा कह रहा है सिक्योरिटी का काम करना है, सिक्योरिटी का, और करना भी चाहिए क्योंकि उसमें पैसे भी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिक्योरिटी बैज मिलता कैसे है, किस तरह लेना है, और किस तरह इसकी जॉब मिलती हैं, और ये कितने इस पे पहले लगाने पड़ते हैं, फिर आपको वो बैज मिलता है। तो शुरू करता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आपको उसके लिए यूके आना पड़ता है, वीज़ा लेके पहले यूके पहुँचे। तो उससे अगली बात यह है कि ये बेशक स्टूडेंट हो या बेशक कोई इधर का फुल टाइम वर्कर हो, स्टूडेंट भी कर सकता है और जो वैसे वर्क वीज़े पे आया हुआ होता है वो भी कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इधर BRP कार्ड, वो जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद इधर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए के वीज़े। एक है जो सिक्योरिटी डोर सुपरवाइज़र, उसके बाद है एक CCTV जो से कहते हैं कि जो CCTV वीडियोज़ वगैरह जो उधर बैठ के देखता है, एक वो होता है, और एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। तो जो CCTV और सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, वो आपको मैं बताऊंगा, जो डोर सुपरवाइज़र है ना, सबसे ज़्यादा उसी की जॉब मिलती है। और ये जॉब इससे रिलेटेड होती हैं, जैसे ये मैं अभी आके बैठा हूँ, मैं जॉब पे नहीं आया हुआ, मैं तो वैसे आया हूँ। मैंने सोचा चलो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। जैसे ये मैं बैठा हूँ तो बहुत से ऐसे एरिए होते हैं या बहुत सी ऐसी शॉप्स होती हैं, जैसे अस्ता हो गया, टेस्को हो गया, मॉरिसन हो गया, या ऐसी प्लेस होती हैं कि जहाँ पे आपको उधर 10 से 12 आवर्स खड़े होना पड़ता है, और इसकी वेज भी ज़्यादा है। ये बनस्बत दूसरी जो मिनिमम वेज मिलती है ना, इसका आई थिंक पर आवर का 12 पाउंड आपको मिल जाता है। और जो स्टूडेंट खास कर आए हुए होते हैं ना, या जो सिंगल वर्क वीज़े पे आए होते हैं, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरे जानने वाले हैं कि जो सुबह जाते हैं जॉब पे, दिन को एक जगह फिनिश करते हैं, फिर कुछ टाइम रेस्ट करके शाम को चले जाते हैं, फिर रात को दूसरी जगह शिफ्ट करके फिर सुबह दूसरे काम पे। जो मतलब पैसा एक तरफ से बनाओ दूसरी तरफ से बनाओ, मतलब पैसा पैसा पैसा, जिसके लिए सब इधर आए हुए हैं। तो ये बैज लेने का तरीका भाईजान ये है कि पहले आपको इधर अप्लाई करना पड़ता है। इधर बहुत सी ऐसी एजेंसीज बनी हुई हैं जो आपसे लेती हैं 350 रुपीज़, ना सॉरी 50 रुपीज़ नहीं, 350 पाउंड, और वीक आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और एक शॉर्टकट इसका ये है कि वो 450 500 लेते हैं आपसे, और 2-3 दिन की आपको क्लासेस लेना पड़ती हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता क्या कहते हैं करप्शन, इसी तरह इधर भी होती है। 2-3 दिन आप क्लासेस लो, और वो 2 दिन बाद आपका वो टेस्ट लेते हैं, और वो ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका। तो वो आपको मतलब उन्हें 100% वो कहते हैं जी आप पास ही पास हो, और आपका सर्टिफिकेट आई थिंक 1 या 2 वीक में वो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट आता है ना, उसके 1 मंथ बाद, तकरीबन 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ना SIA बैज आता है, वो पोस्ट ऑफिस आता है। और उस पोस्ट ऑफिस में आपको ना 180 पाउंड देने पड़ते हैं वो बैज लेने के लिए। वो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, और वो 2 या 3 साल का होता है, फिर उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। सबसे पहले ये बैज आपको लेना है। बैज लेने के बाद आपको जाना है एजेंसीज़। इधर बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ बनी हुई हैं, कुछ जो इस तरह सिक्योरिटी बंदे हायर करती हैं, उन्हें ऑलरेडी, जिस तरह ये बड़ी मार्केट प्लेस होती है ना, या कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो या कुछ ऐसा साइड एरिया हो गया, तो वहाँ पे वो उन एजेंसीज़ वाला वगैरह के पास ऑलरेडी जॉब्स होती हैं कि इधर करनी है उधर करनी है। तो उधर आप जाके उन्हें अपना SIA बैज, अपनी सारी जो भी है ना, अपना वर्क के आप कितना टाइम लो, और इधर ये कैश बाई हैंड भी करते हैं, और पर वो आपको पैसे कम देते हैं, तकरीबन आई थिंक 9 पाउंड देते हैं पर आवर के, अगर कैश बाई हैंड करें, जिससे आपका टैक्स शो नहीं होता। तो अगर वो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर कैश क्या कहते हैं बैंक अकाउंट में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले जब आप एजेंसीज में देंगे ना, फिर वो आपको शुरू में शायद 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन वीक में आपको बुलाएं, और हो सकता है कि जिस जगह आप जाया करें ना, तो उधर हो सकता है वो आपको परमानेंट रख दें, फिर आपकी जॉब जो है वो पक्की है। और ये मंथ का तकरीबन आप 2000 से 2500 आई थिंक ईजिली आपका बन जाता है मंथ का, 2000-2500 पाउंड, अगर आप मेहनत करें और मेहनत करने वाले हो। और इसके लिए आपके पास गाड़ी होना मस्ट है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी के लिए, अगर आप शुरू में आ रहे हैं ना, आप कहते हैं कि सिक्योरिटी बैज तो मैं ले लूँगा, पर इसके लिए गाड़ी होना मस्ट है। क्योंकि जहाँ जहाँ वो आपको भेजते हैं ना, उधर जाके आपको अपनी गाड़ी पे जाना पड़ता है। उसके एक्सपेंस वो नहीं देते, वो आपको खुद पे करने पड़ते हैं।
बट अगर आपके पास गाड़ी होगी, आप टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, बेशक रात को जाना है, बेशक शाम को जाना है, सुबह जाना है, तो आपको मसला नहीं होगा। और गाड़ी चलाने के लिए आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएँ। जब तक आपका इधर का लाइसेंस नहीं बनता तो उस टाइम तक आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे चलाएँ और सिक्योरिटी वाली जॉब्स करें। और अगर दूसरी जॉब्स ना भी मिले, क्योंकि ये एक इजी वे है, इधर कोई आपको पढ़ा लिखा होना या कोई एजुकेशन होनी ज़रूरी नहीं है। तो भाई दुआ में याद रखिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।